जब दरियाए नील का पानी खून बन गया, 7 दिन तक मिस्र की जमीन खौफ से लरसती रही। पानी की हर बूंद खून बन चुकी थी। लोग प्यास से तड़पते रहे और फिरौन के महल में भी बदबू और खौफ छाया रहा। मगर जब अजाब खत्म हुआ, फिरौन ने अपने वजीरों से कहा, मैंने मूसी को शिकस्त दे दी, देखो सब ठीक हो गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि अल्लाह का अगला हुक्म नाजिल हो चुका है। चंद दिन गुजरे और एक रात मिस्र की फजाओं में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। पहले पहल तो लोगों ने समझा कि शायद कोई जानवर है, मगर सुबह हुई तो हर तरफ मेंढक ही मेंढक थे। घरों में, बर्तनों में, खाने में, यहाँ तक कि फिरौन के महल और तख्त पर भी मेंढक छा गए। लोग सूते तो मेंढक उनके चेहरों पर चढ़ जाते, खाते तो बर्तन में छलांग लगा देते। सिपाही भागते, चीखते, औरतें अपने बच्चों को बचाने लगी। शहर की गलियां मेंढकों से भरी पड़ी थी और हर तरफ से शोर, बदबू और खौफ की कैफियत थी। आखिरकार फिरौन बर्दाश्त न कर सका। वो चीख उठा, मूसी को बुलाओ, फौरन बुलाओ। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम आए। फिरौन ने आजिज़ी का इजहार करते हुए कहा, आए मूसी, अपने रब से दुआ करो, ये मेंढक हटा दे, मैं तुम्हें और तुम्हारे रब को मान लूंगा। हजरत मूसी ने दुआ की। अल्लाह ने अपनी रहमत से अजाब हटा दिया। कुछ दिनों में मेंढक खत्म हो गए और मिस्र में फिर सुकून छा गया। मगर जैसे ही अजाब टला, फिरौन ने हंसते हुए कहा, देखा ये सब जादू था, मैं किसी खुदा को नहीं मानता। वजीर हंसने लगे। महल में फिर वही गुरूर की बातें होने लगी। लेकिन मूसी अलैहिस्सलाम खामोश रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह का फैसला हो चुका है। तब आसमान से आवाज आई, ये कौम ईमान नहीं लाएगी, उन पर एक के बाद एक निशानी जाहिर होगी, ताकि दुनिया जाने कि मैं रब हूं और जालिम कभी कामयाब नहीं होते। पूरी जमीन पर खौफ, बदबू और अंधेरा। लोग थक चुके थे, मगर फिरौन अब भी गुरूर में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर तकब्बुर की मुस्कुराहट। लेकिन आसमान पर एक नई आफत तैयार हो रही थी, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।